देखिए दोस्तों, अक्सर कर आपने देखा होगा कि किसी भी संस्था या गवर्नमेंट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते हुए आपने देखे होंगे, हड़ताल होते हुए आपने देखी होगी। सरकारी और निजी संस्थाओं में अक्सर कर ये देखने को मिलता है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ पिछले दिनों राजस्थान में, जब 21 मार्च 2023 को एक बिल पारित हुआ था, राइट टू हेल्थ। इस बिल को पारित करने का रीजन ये था कि चिरंजीवी योजना जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की थी, राजस्थान सरकार ने, जिसके अंतर्गत की एक गरीब परिवार को, एक बीबीएल परिवार को या एक मध्यम परिवार को फ्री में इलाज प्राइवेट संस्थाओं द्वारा किया जाना था। लेकिन कुछ निजी अस्पताल ऐसा नहीं कर रहे थे और इसी की तरफ से फिर गवर्नमेंट ने एक बिल पारित किया जो था राइट टू हेल्थ। इसके अंतर्गत ऐसा था कि ओपीडी, आईपीडी जैसी जो सुविधाएं थी वो भी एक परिवार, गरीब परिवार को प्राइवेट संस्था फ्री में मुहैया कराएगी। इसी के चलते जो डॉक्टर्स थे उनकी हड़ताल इसके विरोध में हुई। लगभग ये हड़ताल 16 दिन तक चली और इस प्रदर्शन के दौरान आप सोच सकते हैं कि 16 दिनों में कितनी जानें रिस्क में आई होगी, कितने परिवार अपने परिवार के व्यक्ति को लेके चिंतित हुए होंगे या कहीं ना कहीं किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की असुविधाओं का सामना उनको करना पड़ा होगा। हालांकि 16 दिन तक चली इस हड़ताल में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके इसको खत्म कर दिया, ऐसा उन्होंने वहां पे प्रेस में बताया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये डॉक्टरों का तरीका सही था? क्या एक डॉक्टर जैसे जिम्मेदार पद के लिए ये तरीके उचित थे? फिर हम उचक्कों में और एक पढ़े लिखे लोगों में हम कहाँ अंतर देख पाएंगे? एक वाक्य था, जापान के ओकोयामा शहर के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। वहां के जो बस चालक थे उन्होंने हड़ताल की अपने सरकार या अपने शासन के विरोध में। उनके जो हड़ताल का तरीका क्या था दोस्तों? उनका तरीका ये था कि उन्होंने समय पे बसें चलाई, जलाई नहीं, समय पे बसें चलाई, पैसेंजर को समय पे पहुंचाया, सभी काम उन्होंने किए। लेकिन उनका विरोध कहाँ हुआ? उन्होंने किसी भी पैसेंजर से किराया नहीं लिया और जब तक उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल करी तब तक उन्होंने बसें चलाई, लेकिन उन्होंने उनसे किराया नहीं लिया। तो ये तरीका मुझे उचित लगा। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों कि अगर किसी भी डिसीजन के खिलाफ अगर आपको आवाज उठानी है तो उसके तरीके क्या होने चाहिए? आप अपनी राय मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।